प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने हजारों छात्रों का प्रदर्शन जारी है। अखिलेश यादव ने भी छात्रों की आवाज उठाते हुए सरकार से सवाल किया है कि बीजेपी की जो सरकार एक देश एक चुनाव करा सकती है, उसे आखिर एक पाली में एक एग्जाम कराने में क्या दिक्कत है। इतना ही नहीं, कल अखिलेश यादव ने एक चुनावी जनसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे को भी उठाया था। आज जब मैं आपके बीच में आया हूं, ये जो लाठी चलाने रही है सरकार, याद रखना लाठी चलाने वालों, ये जो लाठी आप चला रहे हो, ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी कभी मिलेगी। अभी इलाहाबाद में सुना है लाठी चल रही है, वहां पर यूपी पीएससी वाले नौजवान छात्र अपनी मांग को लेकर के गए, उनको लाठी मार दी, लाठी मार करके दबाना चाहते हैं, और इसलिए दबाना चाहते हैं इनके पास कोई नहीं बचा। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर हजारों छात्रों का ये प्रदर्शन आखिर कैसे शुरू हो गया। तो आपको बताते हैं इस विवाद की कहानी, जो शुरू हुई थी 1 जनवरी 2024 से। दरअसल बीते 1 जनवरी 2024 को यूपी पीएससी ने अपर सबऑर्डिनेट सर्विस यानी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके मुताबिक 17 मार्च 2024 को परीक्षा होनी थी, लेकिन यह एग्जाम स्थगित कर दिया गया, जिसकी दोबारा से तारीख 3 जून को रखी गई और नोटिफिकेशन जारी किया गया कि 27 अक्टूबर को परीक्षा होगी। एक बार फिर डेट बदली और बीती 5 नवंबर को यूपी पीएससी में नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हालांकि यह विवाद सिर्फ पीसीएस की परीक्षा के लिए ही नहीं, दरअसल 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा भी हुई थी। इस परीक्षा में सैकड़ों अभ्यर्थी शामिल हुए थे, लेकिन परीक्षा के दौरान ही खबर आई कि कुछ छात्रों के पास होने से पहले ही उनके पास प्रश्न पत्र पहुंच गया है। हालांकि अधिकारी लगातार हंगामा कर रहे छात्रों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकल पा रहा। मेरा अनुरोध है आप सब लोग, मैं फिर आप कहता हूं कि आज आप उधर हैं, कल को इधर भी होंगे, और ऐसा नहीं है कि भी बहुत सारे लोग आप लोग ऑफिसर बनेंगे, अलग अलग सेक्टर में जाएंगे, तो कृपया करके ये आप लोगों के स्तर से ये आना चाहिए कि साहब हम जितने भी आप उचित समझते हैं 10 लोग 20 लोग जो आपको एक संख्या लगती है, तो एक बार बात करने के लिए एक मंच पे तो जाइए ना। अगर अब धीरे धीरे अगर यहाँ पे आप बैठे हुए हैं और संख्या बढ़ती जाएगी तो फिर और मुश्किल होगा। तो मेरा अपील आप लोगों से ये कि आप लोग आपस में चर्चा कर लीजिए, जो भी आप 20 लोग बनाना चाहते हैं 20 लोग बना लीजिए, एक आपका कोई प्रतिनिधि मंडल तो होना चाहिए ना कि साहब ये हमारी बातचीत है, ये हम आपसे कह रहे हैं, और ये भी हमारा जो आयोग के अधिकारीगण है उनसे आप हमारी मैं अपनी बात करूं तो आप हमारी चर्चा करा दें। तो उसके बाद में चर्चा तो होना, सड़क पे चर्चा होना आप सबको पता है कि मतलब वो पॉसिबल नहीं है। अभी हो सकता है कि भाई एज आप लोग चूंकि अभी बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ये चीज़ हो सकती है कि आपको लगे, लेकिन वो पॉसिबल वो होता नहीं है, फिर उसमें कोई सॉल्यूशन भी नहीं निकलता इस चीज़ का। तो मेरा अनुरोध आपसे ये कि आप जो भी आप उचित समझते हैं, एक संख्या 10 20 25 जो भी आप समझते हैं, तो कम से कम उनमें से आप कुछ लोगों को आगे भेजेंगे, तब जाके तो बात हो पाएगी ना। तो ये मेरा आपसे अनुरोध है, वो आप इसको अभी कर लें जितना कि अदरवाइज भाई जितना समय वो गुजरेगा तो उसके में फिर कोई हल नहीं निकलेगा ना इस चीज़ का। सबसे बड़ा विवाद इस केस में ये है कि आयोग ने जो नया नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें 7 और 8 दिसंबर को 2-2 पालियों में एग्ज़ाम की बात कही है। पहला सेशन सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे और दूसरा सेशन दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगा। ये एग्ज़ाम 41 जिलों में होंगे, लेकिन अभ्यर्थी चाहते हैं कि एक पाली में एक एग्ज़ाम हो, अलग अलग दिन उसके एग्जाम ना कराए जाएं। इस मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। मायावती ने भी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए ये पूछा है कि क्या सरकार के पास इतनी भी व्यवस्थाएं नहीं है कि वो एक दिन में एक पाली में एग्जाम आयोजित करा पाए।
उधर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सफाई है कि एग्जाम फुल प्रूफ और नकल प्रूफ हो, इसलिए ये सारे बंदोबस्त किए गए हैं। बहरहाल इस विवाद का फिलहाल कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। छात्रों का हंगामा और इस पर राजनीति दोनों ही जारी है।